मेरी एक फ्रेंड है जिससे मैंने बहुत दिनों से बात नहीं की थी। आई कॉल्ड हर टुडे टू नो अबाउट हर वेयर अबाउट्स। उसको मैंने फ़ोन किया उसके वेयर अबाउट्स जानने के लिए। तो वेयर अबाउट्स क्या होता है? एक और वर्ड बताओ। शी इज़ वेरी ब्लंट इन नेचर। तो ब्लंट का मतलब क्या होता है? एक और, शी इज़ एन इंडिविजुअल हु इज़ इंडिपेंडेंट। तो इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? या यू एंड आई आर अलाइक, आप और मैं अलाइक हैं। तो अलाइक क्या होता है? अलाइक क्या होता है? अनलाइक क्या होता है? ब्लंट, एक्सट्रीम, इंडिविजुअल एंड सो मैनी वर्ड्स आर देयर जिनको हम आए दिन अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते रहते हैं, डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। और ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं ना जिनको यूज़ करने के लिए बिल्कुल भी हमें इंग्लिश आने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हशप, तो हशप क्या होता है? तो ऐसे ही और अगर आप यूज़फुल वर्ड सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले कुछ वर्ड्स में से अभी इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी हमने कुछ वर्ड सीखे थे और आए दिन हम इस चैनल पर ऐसे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले इंग्लिश वर्ड सीखते रहते हैं जिनको हम विदाउट इंग्लिश भी ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे हशप, वो एक इंडिविजुअल है, वो एक्सट्रीम लेवल की हरकतें करती है। तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं? चलिए ये जानने के लिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कुछ बहुत यूज़फुल इंग्लिश वर्ड्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला वर्ड है हमारी लिस्ट में स्नॉबी। स्नॉबी का मतलब होता है घमंडी या फिर अभिमानी और अहंकारी भी। ओके, वैसे मैंने आपको एरोगेंट का मतलब भी यही बताया था। तो स्नॉबी और एरोगेंट एक दूसरे के सिनोनिम है, बट स्नॉबी का एक्चुअल जो वर्ड है वो है स्नॉब। स्नॉब मतलब घमंडी। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ शी इज़ ए स्नॉब, तो इसका मतलब वो एक घमंडी लड़की है, स्नॉब। बट इसको इनफॉर्मल वे में थोड़ा मॉडिफाई करके स्नॉबी बोला जाता है। जैसे शी इज़ ए स्नॉबी गर्ल, स्नॉबी यानी वो बहुत घमंडी लड़की है। एग्जाम्पल देख लो, आई डोंट लाइक स्नॉबी पीपल, यानी मुझे घमंडी लोग पसंद नहीं हैं। और इसको बोलने के लिए आपको इंग्लिश आने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बोल दो वो बहुत स्नॉबी है, वो एक स्नॉब है ना। तो स्नॉब यानी घमंडी या अभिमानी। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में वेयर अबाउट्स के दो मतलब होते हैं। पहला मतलब होता है अता पता या फिर ठौर ठिकाना। जैसे आप बोलते हो ना उसका आजकल अता पता क्या है, यानी वो आजकल कहाँ है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं पता। तो अता पता को हम इंग्लिश में बोलते हैं वेयर अबाउट्स। और इसका दूसरा मतलब होता है कहाँ। वेयर के प्लेस पे वेयर अबाउट्स भी कई बार यूज़ हो सकता है। एक एग्जाम्पल देखो, आपको पता चल जाएगा कैसे। वेयर अबाउट्स डू यू कम फ्रॉम, यानी तुम कहाँ से आते हो। अब इसको मैं ऐसे भी बोल सकती थी ना, वेयर डू यू कम फ्रॉम यानी तुम कहाँ से आते हो, बट वेयर अबाउट्स यहाँ पे यूज़ हो सकता है। और इसका वेयर अबाउट्स का अता पता के रूप में कैसे यूज़ होगा? जैसे आई डोंट नो वेयर अबाउट्स ऑफ माई फ्रेंड, यानी मैं अपने फ्रेंड का अता पता नहीं जानता कि आजकल वो कहाँ है, क्या कर रहा है। या फिर ऐसे बोलचाल में से कैसे यूज़ कर सकते हैं हिंदी में, जैसे उसके वेयर अबाउट्स क्या हैं, यानी तुम्हारे वेयर अबाउट्स क्या हैं। वेयर अबाउट्स मतलब कहाँ या अता पता या ठौर ठिकाना। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है अल्टीमेटली का मतलब होता है आखिरकार या अंततः। जैसे कई बातों को कंक्लूड करके आप बोलते हो ना, आखिरकार वही हुआ जो मैंने बोला था, तो उसको कैसे बोलेंगे? अल्टीमेटली हुआ वही जो मैंने बोला था। अल्टीमेटली यानी आखिरकार या अंत में, अंततः। एग्जाम्पल देख लो, अल्टीमेटली ही हिमसेल्फ हैड टू डू हिज वर्क, यानी आखिरकार या अंततः उसे ही अपना काम करना पड़ा। उसका काम किसी ने नहीं किया, आखिरकार उसे ही अपना काम करना पड़ा। अल्टीमेटली होता वही है जो मैं बोलता हूँ। अल्टीमेटली तुम आई ना मुझे बुलाने, यानी आखिरकार तुम मुझे बुलाने आई ना। तो अल्टीमेटली मतलब आखिरकार या अंततः। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक। ओके, अब धार्मिक को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, आप सभी लोग जानते हो कि धार्मिक का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल देख लो, एवरी पर्सन हैज़ हिज रिलीजियस बिलीफ, यानी हर व्यक्ति की अपनी धार्मिक आस्था होती है, हर व्यक्ति की अपनी रिलीजियस बिलीफ्स होते हैं। या आप बोल सकते हैं ना उसकी मदर बहुत रिलीजियस है, यानी उसकी मम्मी बहुत धार्मिक है, मेरे पापा बहुत रिलीजियस है। तो रिलीजियस मतलब धार्मिक। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में इंडिविजुअल, जिसका मतलब होता है व्यक्तिगत, अकेला मनुष्य या फिर वस्तु। इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत। जैसे मैं बोलूँ ये उसकी इंडिविजुअल चॉइस है, यानी उसकी व्यक्तिगत चॉइस है, उसकी अपनी चॉइस है। इंडिविजुअल व्यक्तिगत यानी जो उसका खुद का है। और इसका दूसरा मतलब है अकेला मनुष्य।
एक व्यक्ति को भी हम बोलते हैं इंडिविजुअल, जैसे शी इज़ एन इंडिविजुअल हु इज़ वेरी इंडिपेंडेंट। वो एक ऐसी व्यक्ति है, ऐसी इंसान है जो बहुत इंडिपेंडेंट है। ओके, इंडिविजुअल यानी एक व्यक्ति को भी बोलते हैं या किसी इंडिविजुअल एक चीज़ को भी बोलते हैं इंडिविजुअल। और इंडिविजुअल हम किसी स्पेसिफिक इंसान को भी बोलते हैं। जैसे आप किसी से कॉल पे बात करो, ओके, और आप उससे सामने मिलो, तो आप बोलोगे क्या आप वही इंडिविजुअल हैं जिससे मेरी बात हुई थी? आर यू द सेम इंडिविजुअल और आर यू द इंडिविजुअल हुम आई टॉक टू, जिससे मेरी बात हुई थी? ओके, तो इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत या अकेला मनुष्य या व्यक्ति या फिर कोई स्पेसिफिक, कोई विशेष व्यक्ति। आई होप आपको बहुत अच्छे से इंडिविजुअल का मतलब समझ में आ गया है। एक और एग्जाम्पल देख के आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, एवरी इंडिविजुअल हैज़ द राइट टू स्पीक। एवरी इंडिविजुअल हैज़ द राइट टू स्पीक यानी प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का अधिकार है। एवरी इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति के पास, ओके, हर एक इंडिविजुअल को बोलने का अधिकार है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता, यानी आप सबसे ऊपर अगर किसी एक चीज़ को रख रहे हो तो मैं बोलूँगी वो आपकी प्रायोरिटी है। जैसे मेरी फैमिली मेरी प्रायोरिटी है, कई लोगों के लिए उनका करियर उनकी प्रायोरिटी होता है। तो प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता, जिसे आप सबसे ऊपर रखते हो। एग्जाम्पल, वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर प्रायोरिटीज़। वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर प्रायोरिटीज़ यानी हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि आप जाना फिल्म इंडस्ट्री में चाहते हो बट आप कर रहे हो जॉब, तो आपको अपनी प्राथमिकता, आपकी प्रायोरिटीज़ को समझना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं। तो प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में रिक्लूसिव। रिक्लूसिव का मतलब होता है अलग थलग, हट कर या फिर एकांत प्रिय, यानी ऐसा व्यक्ति जिसको अलग थलग अकेले रहना पसंद हो उसको हम बोलेंगे ही इज़ रिक्लूसिव इन नेचर, यानी वो अलग थलग रहना पसंद करता है, अकेलापन उसको पसंद है, वो एकांत प्रिय है, तो वो रिक्लूसिव है। एग्जाम्पल देख लो, माई फ्रेंड लिव्स अ रिक्लूसिव लाइफ। माई फ्रेंड लिव्स अ रिक्लूसिव लाइफ यानी मेरा मित्र एकांत प्रिय जीवन जीता है। मेरा फ्रेंड रिक्लूसिव लाइफ जीता है, अलग थलग रहता है, या फिर आप बोल सकते हो वो अभी अमेरिका में रिक्लूसिव लाइफ जी रही है आफ्टर हर ब्रेकअप। अपने ब्रेकअप के बाद वो अमेरिका में एक रिक्लूसिव लाइफ जी रही है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में हशप। हशप का मतलब होता है छिपाना, या फिर सिंपली आप बोलते हो श, यानी हशप। हशप मतलब चुप हो जाओ, यानी अपनी बात को छुपाओ। हशप मतलब छिपाना। एग्जाम्पल देख लो, डोंट हशप योर मिस्टेक। डोंट हशप योर मिस्टेक यानी अपनी गलती को मत छुपाओ। या फिर अगर कोई बहुत ज़ोर से बोल रहा है, आपकी प्राइवेट बात चल रही है, कुछ आप पर्सनल बात कर रहे हो, आप नहीं चाहते दूसरे लोग सुने, तो आप ऐसा बोल सकते हो हशप, धीरे बोलो। हशप यानी धीरे बोलो, कोई सुन लेगा, हशप। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में अलाइक। अलाइक का मतलब होता है एक जैसा। जैसे मेरी सिस्टर और मैं, वी आर अलाइक। अलाइक मतलब हम एक जैसे हैं, अलाइक एक जैसे। एग्जाम्पल देख लो, माई सिस्टर एंड आई आर अलाइक। वही एग्जाम्पल है, मैं और मेरी बहन एक जैसे हैं। शी एंड हर मदर आर अलाइक। वो और उसकी मम्मी एक जैसे हैं। अलाइक मतलब एक जैसा। और इसी का ऑपोजिट वर्ड है अनलाइक। अनलाइक का मतलब होता है एक दूसरे से अलग या असमान या एक दूसरे से भिन्न। ओके, एग्जाम्पल देख लो, शी इज़ वेरी अनलाइक हर मदर। शी इज़ वेरी अनलाइक हर मदर यानी वो अपनी माँ से बहुत अलग है। या इसको और एक तरीके से यूज़ होता है बोलचाल में बहुत ज़्यादा, जैसे मैं लोगों की बहुत हेल्प करती हूँ, अनलाइक यू। अनलाइक यू यानी तुम्हारे जैसे नहीं। आई हेल्प एवरी वन अनलाइक यू, मैं सबकी मदद करती हूँ, अनलाइक यू यानी तुम नहीं करती हो, बट आई हेल्प एवरी वन। तो अनलाइक यू यानी आपसे ऑपोजिट, आपसे अलग। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारे लिस्ट में वर्स्ट। वर्स्ट, आई थिंक एवरीवन नोज अबाउट दिस वर्ड। वर्स्ट का मतलब होता है सबसे खराब या फिर बदतरीन, यानी सबसे बदतर को हम बोलते हैं वर्स्ट। ये बैड का थर्ड फॉर्म है। ओके, वर्स्ट का एग्जाम्पल देख लो, इट वॉज द वर्स्ट न्यूज़ येट। इट वॉज द वर्स्ट न्यूज़ येट यानी ये अब तक की सबसे बुरी खबर थी। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में ओकेशनली। ओकेशनली का मतलब होता है कभी कभार या फिर कभी कभी। जैसे आप किसी से पूछो कि क्या आप ड्रिंक करते हैं, तो वो बोलते हैं ओकेशनली यानी कभी कभार। ओकेशनली कोई पार्टी हुई, फंक्शन हुआ, तब हम ड्रिंक करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते हैं। तो जो रेगुलर ड्रिंकर रहते हैं वो रेगुलर रहते हैं। ओकेशनली मतलब कभी कभार वाले। एग्जाम्पल इसका एक और देख लो, वी ओकेशनली मीट फॉर अ ड्रिंक। वी ओकेशनली मीट फॉर अ ड्रिंक यानी हम कभी कभी ड्रिंक के लिए मिलते हैं।
नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में कॉम्प्लीमेंट। ये वर्ड आई थिंक मैं बता चुकी हूँ 1-2 बार। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ करना या प्रशंसा करना, तारीफ या प्रशंसा। एग्जाम्पल, शी कॉम्प्लीमेंटेड अ चाइल्ड ऑन हिज गुड बिहेवियर। शी कॉम्प्लीमेंटेड अ चाइल्ड ऑन हिज गुड बिहेवियर, यानी उसने एक बच्चे के अच्छे व्यवहार की प्रशंसा की। उसने, या फिर आप ऐसे ही कैसे बोल सकते हो, उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया, यानी उसने मेरी तारीफ़ की। मैंने उसको कॉम्प्लीमेंट किया उसके अच्छे बिहेवियर के लिए, या उसको ड्रेस को लेके मैंने उसको कॉम्प्लीमेंट किया। तो कॉम्प्लीमेंट करना यानी तारीफ़ करना या प्रशंसा करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब होता है अत्यंत या फिर अत्यधिक। जैसे वो हर बात को लेके बहुत एक्सट्रीम में चली जाती है। जैसे अगर किसी से हेट करेगी तो एक्सट्रीम हेट, किसी से प्यार करेगी तो एक्सट्रीम लव। तो एक्सट्रीम मतलब अत्यधिक, हद से ज़्यादा। एग्जाम्पल देख लो, एक्सट्रीम पॉवर्टी स्टिल एग्जिस्ट्स इन मैनी रूरल एरियाज़। एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी बहुत ज़्यादा गरीबी, स्टिल एग्जिस्ट्स अभी भी एग्जिस्ट करती है इन मैनी रूरल एरियाज़, और भी अभी बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी अत्यधिक गरीबी मौजूद है, वो एग्जिस्ट करती है। ओके, अत्यधिक, एक्सट्रीम पॉवर्टी। नेक्स्ट वर्ड विस्पर। विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना या धीमी आवाज़ में बोलना। एग्जाम्पल, I could not understand what he was whispering in my ears। यानी मैं नहीं समझ पाया कि वो मेरे कानों में क्या विस्पर कर रहा था, क्या फुसफुसा रहा था। धीरे धीरे बोलना उसको बोलते हैं विस्पर करना। उसकी आदत है विस्परिंग की, वो हर क्लास में विस्पर करते रहती है, यानी हर क्लास में वो धीरे धीरे फुसफुसाते रहती है, धीरे धीरे बात करती रहती है। तो विस्पर मतलब फुसफुसाना या धीमी आवाज़ में बोलना। नेक्स्ट वर्ड स्क्रीम। स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना। स्क्रीम मतलब चिल्लाना। एग्जाम्पल, डोंट स्क्रीम एट मी। डोंट स्क्रीम एट मी, मुझ पर मत चिल्लाओ। स्क्रीम बहुत सिंपल वर्ड है, इसको एक्सप्लेन करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड शार्प। शार्प का मतलब होता है तेज़ धार या फिर नुकीला। तेज़ धार या फिर नुकीला। एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन शुड नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स। द चिल्ड्रन शुड नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स, यानी बच्चों को तेज़ धार वाली वस्तुओं के साथ नहीं खेलना चाहिए, शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ नहीं खेलना चाहिए। ओके, या फिर आप ऐसे बोलते हो, किसी की इंटेलिजेंस को लेके भी हम बोलते हैं कि वो बच्चा बहुत शार्प है। शार्प है मतलब वो बच्चा बहुत तेज़ तर्रार है, तेज़ है, दिमाग से तेज़ है, यानी वो बच्चा बहुत शार्प है। नेक्स्ट वर्ड ब्लंट। ब्लंट का मतलब होता है धार तेज़ ना होना। ओके, यानी अगर जैसे कोई नाइफ़ है, कोई चाकू है, वो अगर उसकी धार तेज़ नहीं है, वो तीखा नहीं है, तो मैं बोलूँगी वो ब्लंट है, यानी उसकी धार तेज़ नहीं है, ब्लंट। और इसका सेकेंड मीनिंग होता है मुंहफट या फिर स्पष्टवादी, यानी जो आपके मुंह पे एकदम साफ साफ अपने मन की बात कर दे तो उसको बोलते हैं वो ब्लंट है। ब्लंट है मतलब स्पष्टवादी है, साफ साफ वो बोल देता है। तो इसके 2 मीनिंग होते हैं, याद रखना। धार तेज ना होने को भी ब्लंट बोला जाता है। एग्जाम्पल, हाउ शुड आई कट दिस एप्पल विथ ब्लंट नाइफ। हाउ शुड आई कट दिस एप्पल विथ ब्लंट नाइफ, यानी बिना धार वाली चाकू से, यानी ऐसा चाकू जो ब्लंट है, जिसकी धार तेज़ नहीं है, मैं सेब को कैसे काटूं। हाउ शुड आई कट दिस एप्पल। या ब्लंट मुंहफट के रूप में कैसे बोलोगे, शी इज़ वेरी ब्लंट। शी इज़ वेरी ब्लंट अगर मैं बोल रही हूँ तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि वो मुंहफट है, एकदम स्पष्टवादी है, साफ साफ बात करती है। मुझे ब्लंट लोग बहुत पसंद है, और एक्चुअली पसंद है ब्लंट लोग, ऐसे लोग जो आपके मुंह पे सब कुछ बोल देते हैं ना, वो साफ दिल होते हैं। दीज आर ब्लंट पीपल, तो मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है रिट। रिट का मतलब होता है दूर हटना या छोड़ना। दूर हटना या छोड़ना। जैसे हाउ कैन आई गेट रिड ऑफ यू, मैं तुमसे कैसे दूर हट सकता हूँ, यानी मुझे तुमसे कैसे छुटकारा मिलेगा। हाउ कैन आई गेट रिड ऑफ यू। ओके, एग्जाम्पल एक और देख लो, गेट रिड ऑफ माई कार। गेट रिड ऑफ माई कार यानी मेरी कार से दूर हट जाओ। आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है स्पॉइल। स्पॉइल अगेन इज़ अ वेरी यूजफुल वर्ड जिसका मतलब होता है बिगाड़ देना या फिर खराब कर देना। स्पॉइल। एग्जाम्पल, ही हिमसेल्फ स्पॉइल्ड हिज करियर। ही हिमसेल्फ स्पॉइल्ड हिज करियर यानी उसने खुद का व्यवसाय या खुद का करियर, एक्चुअली उसका भविष्य खुद खराब कर दिया। उसने अपना भविष्य खुद स्पॉइल किया। प्लीज़ इसको स्पॉइल मत करो, यानी प्लीज़ इसको बिगाड़ो मत, ख़राब मत करो। उसने मेरी ड्रेस स्पॉइल कर दी, उसने मेरी ड्रेस ख़राब कर दी। तो स्पॉइल ऐसे अलग अलग तरीके से यूज़ हो सकता है। आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है मिसलीड। मिसलीड का मतलब होता है गुमराह करना या भटका देना।
गुमराह करना, जैसे उसकी आदत है वो बच्चों को मिसलीड करती है, यानी वो बच्चों को गुमराह करती है, उसको मैनिपुलेट करती है, उनको कुछ कुछ बोलते रहती है, मिसलीड करती है, यानी उनको भटकाती है, गुमराह करती है। आई होप आपको समझ में आ गया। एग्जाम्पल देख लीजिए, ज़्यादा समझ आएगा। डोंट ट्राई टू मिसलीड मी, डोंट ट्राई टू मिसलीड मी, यानी मुझे गुमराह करने की कोशिश मत करो, मुझे मिसलीड करने की कोशिश मत करो। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है अनटाइमली। अनटाइमली का मतलब होता है बेवक्त, बेमौका या गलत समय पर। कितनी बार आपने न्यूज़ चैनल में सुना होगा इनकी अनटाइमली डेथ ने हमें बहुत हताश किया है, हिज अनटाइमली डिमाइज हैज़ हर्ट अस ऑल, या कुछ भी ऐसे एक सेंटेंस बन सकता है। अनटाइमली यानी बेवक्त, जो गलत समय पर हो। एग्जाम्पल देख लो, हर इंटरप्शन वॉज अनटाइमली, हर इंटरप्शन वॉज अनटाइमली यानी उसकी रुकावट बेवक्त थी, यानी उसने जब रोका काम को या जब टोका तो वो बेवक्त था, गलत समय पर उसने इंटरप्ट किया था। ओके, नेक्स्ट वर्ड कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है छोटा या सुगठित। आप हमेशा किसी भी प्रोडक्ट की डिटेल में देखना, इट्स कॉम्पैक्ट इन डिज़ाइन। कॉम्पैक्ट मतलब वो छोटा है या इजी टू कैरी है, आप कहीं भी उसे लेके जा सकते हो, यानी अच्छा छोटा बट सुंदर हो, काम का हो, सुगठित हो, अच्छे से बना हो, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट। जैसे मेरा रूम कॉम्पैक्ट है, मतलब मेरा रूम अच्छा छोटा है बट इट्स गुड इन, इट्स वेल इक्विप्ड, यानी वो बहुत अच्छे से सजा हुआ है। तो कॉम्पैक्ट मतलब छोटा एंड सुगठित, और ये लोगों के सेंस में बोला जाता है। अगर मैं बोल रही हूँ हिज बॉडी इज़ कॉम्पैक्ट, मतलब उसका जो शरीर है वो सुगठित है, अच्छे से बना हुआ है, टाइट बॉडी है, तो कॉम्पैक्ट के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। एग्जाम्पल देख लो, द कैमरा हैज़ अ कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, द कैमरा हैज़ अ कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, यानी कैमरे में एक कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, उसका वो जो कैमरा है वो अच्छा है, छोटा है, इजी टू कैरी है, बट अच्छा दिखने में सुंदर है। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है कॉन्कर। कॉन्कर का मतलब होता है जीतना, पराजित करना या विजयी होना। सामने वाले को पराजित करके अगर आप जीत जाते हो तो मैं बोलूँगी कि यू कॉन्कर्ड ओवर हिम, आपने उसे जीत लिया। कॉन्कर। एग्जाम्पल, आई कैन कॉन्कर द वर्ल्ड, आई कैन कॉन्कर द वर्ल्ड, यानी मैं दुनिया को जीत सकता हूँ, मैं दुनिया को कॉन्कर कर सकता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है टेनेंट। टेनेंट का मतलब होता है किराएदार। टेनेंट मतलब किराएदार, यानी जो आपकी जगह पर आपको पैसे देकर कुछ समय के लिए रहता है उसे किराएदार बोला जाता है, और किराएदार को इंग्लिश में टेनेंट बोला जाता है। एग्जाम्पल, द टेनेंट रिसीव्ड 2 months नोटिस। द टेनेंट रिसीव्ड यानी जो किराएदार था उसे 2 महीने का नोटिस मिला, किराएदार को 2 महीने का, टेनेंट को 2 महीने का नोटिस मिला। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में नैग। नैग एक बहुत अच्छा वर्ड है जिसे आप यूज़ कर सकते हो अच्छे से। नैग का मतलब होता है तंग करना, दोष निकालना, यानी किसी की अगर कमियां निकाले कोई, तो मैं बोलूँगी कि वो नैग करती है। नैग करती है मतलब वो बड़बड़ाती रहती है, सर खाते रहती है, एक ही बात को बार बार बोलती है, या दूसरों की कमियां निकालती है। नैग। ओके, एग्जाम्पल देख लो, माई सिस्टर ऑलवेज नैग्स मी टू गेट माई हेयर कट। मेरी जो बहन है, माई सिस्टर ऑलवेज नैग्स मी, वो हमेशा मेरा सर खाती रहती है, टू गेट माई हेयर कट, मेरे बाल काटने के लिए मेरा सर खाती रहती है, नैग करते रहती है। स्टॉप नैगिंग एट मी, स्टॉप नैगिंग मी ऑल द टाइम, मेरा सर खाना बंद करो। स्टॉप नैगिंग लाइक एन ओल्ड वूमन, एक बूढ़ी औरत के जैसे बड़बड़ाना या सर खाना बंद करो। तो नैग एक अच्छा वर्ड है। आप, आई होप आपको इसका मतलब समझ में आ गया। तो ये आज का हमारा आखिरी वर्ड था। इसके साथ ही हम वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं, बट इससे पहले कि मैं इस वीडियो को एंड करूं, आपके लिए एक क्वेश्चन। आप मुझे बताइए कि एकांत प्रिय यानी जो अकेला रहना पसंद करता है उसको क्या बोलते हैं। याद रखिएगा, वीडियो में मैंने आपको बताया था। अगर आपका लेसन अच्छे से क्लियर हुआ, आपने वीडियो को बहुत ध्यान से देखा, तो आपसे बन जाएगा। और उस वर्ड पर एक सेंटेंस भी बनाइएगा आपकी अपनी प्रैक्टिस के लिए। एकांत प्रिय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। सो इसके साथ ही हम वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं। आई होप ये वीडियो लेसन आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो से भी आपने कुछ न कुछ नया सीखा होगा। तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि आपने क्या नया सीखा, कौन सा वर्ड आपको बहुत यूजफुल लगा, आप कौन सा वर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो डू राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई वेट फॉर कमेंट्स। एंड अगर वीडियो पसंद आया ही है, इससे आपने कुछ नया सीखा ही है, तो इसे लाइक करके शेयर क्यों नहीं करना। तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और अगर आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सब्सक्राइब करके उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको आपको प्रेस करना है। इसके साथ
ऐसा अगर आप करते हो तो इस चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा और आप ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश सीख सकते हैं। और ऐसे वर्ड्स अगर आप और सीखना चाहते हैं, यानी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले इंग्लिश वर्ड्स जो हम दिन भर में विदाउट इंग्लिश भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो सारे वीडियोज़ के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उन्हें आप देखिए, सीखिए, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करिए। ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।